क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच एडो रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यूरिंग अप्रैल 2024। यहाँ पर एक तो अप्रैल 9 की जो ट्रांजैक्शन है कि रिसीव्ड टेलीफोन ट्रांसफ़र फ्रॉम एवा 689 की, तो ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एवा 689। और अप्रैल 13 में रिसीव चेक 627 फ्रॉम माया फुल सेटलमेंट ऑफ इनवाइस फॉर 660। जो अप्रैल 13 की जो एंट्री है ये लिख लेते हैं माया की, और जो हमें एक्चुअल अमाउंट मिली है सिर्फ वो ही लिखेंगे 627, ना कि 660। ठीक है, तो अप्रैल 19 में जो रिसीव हुआ है 760 फ्रॉम नूरू बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र एंड नूरू हैड डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट काटने के बाद जो क्लाइंट है उसने 760 अमाउंट सेंड किया है, वो अमाउंट लिख लेंगे 760। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, जो कि टोटल बनेगा 2076, और इसका टोटल करने का ही एक मार्क मिलना है आपको 2076। अगर आपका करेक्ट टोटल होगा तो ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी का पार्ट 2 है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट विच एडो अलाउड इन अप्रैल 2024। तो इसके लिए अप्रैल 13 में जो रिसीव हुआ चेक $627 का माया से इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस ऑफ 660, तो ये बेसिकली कैश डिस्काउंट है जो कि $33 का बनता है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माया $33। और अप्रैल 19 में जो रिसीविंग हुई है $760 की फ्रॉम नूरू बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, और नूरू हैड डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। ये जो कैलकुलेशन हमने की इस पे हमें पता चला कि एक्चुअल जो अमाउंट थी वो $800 थी, जिस वजह से 760 हमें मिला। सो इस तरह जो $40 है वो एक डिस्काउंट है। यहाँ लिख लेते हैं नूरू और $40, इन दोनों का टोटल कर लेते हैं जो कि बनते हैं $73। $40 का जो डिस्काउंट है वो अगर सही कैलकुलेट कर लेते हैं तो 1 मार्क मिलेगा, और उसके बाद जो टोटल अगर अमाउंट आपका सही मैच हो जाता है तो वो 1 मार्क मिलेगा। तो टोटल इस तरह 2 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे।